अस्सलाम वालेकुम चावादू टीम। आज के लेसन में हम लोग सीखेंगे किचन टूल्स यानी कि किचन में इस्तेमाल होने वाली अशिया। आज का लेसन स्पेशली गुलाम हुसैन की फरमाइश पर बनाया जा रहा है, तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला लफ्ज़ देखें, कांटा। कांटे को इटालियन में कहा जाता है फोर्केता। फोर्केता फोर्केता का लफ्ज़ फेमिनीले और वाहिद है, यानी कि मोनस और वाहिद है, तो इसलिए इसके साथ आर्टिकल ला का इस्तेमाल हुआ है। आज के अल्फाज में आप लोग देखेंगे कि हर लफ्ज़ के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि डेली लाइफ में हर लफ्ज़ के साथ आपने आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हर लफ्ज़ के साथ आर्टिकल इस्तेमाल करने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको पता चल जाए कि फ़लाँ लफ्ज़ मास्कीले है या फिर फेमिनीले है। ठीक है। इसके बाद अगला लफ्ज़ है चम्मच। चम्मच को इटालियन में कहा जाता है कुकियायो। कुकियायो का लफ्ज़ मास्कीले है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस लफ्ज़ के आखिर पर ओ है, जो कि हमें बताता है कि यह लफ्ज़ मास्कीले सिंगुलार है, यानी कि मुज़क्कर वाहिद है। तो इसके साथ आर्टिकल इल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इल कुकियायो। अगला लफ्ज़ है चाकू या फिर छुरी। इसे इटालियन में कहा जाता है कोल्तेल्लो। कोल्तेल्लो कोल्तेल्लो का लफ्ज़ मास्कीले सिंगुलार है, इसलिए इसके साथ आर्टिकल इल का इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद अगला लफ्ज़ आता है इपियाती। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस लफ्ज़ के आखिर पर ई है, यानी कि आई है, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह लफ्ज़ जमा में है, इसलिए इससे पहले आर्टिकल भी जमा में इस्तेमाल हुआ है, ई प्याती। अगर आपको इस लफ्ज़ का वाहिद बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे? विद आर्टिकल। इसका वाहिद यूँ होगा इल प्यातो। ठीक है, इल प्यातो का मतलब डिश भी होता है और थाली भी होता है। ठीक है, और ई प्याती बर्तनों के लिए भी इस्तेमाल होता है। ओके। इसके बाद आता है प्याली। प्याली के लिए जो इटालियन में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है स्कोदेला। स्कोदेला स्कोदेला का लफ्ज़ फेमिनीले है और सिंगुलार है यहाँ पर, तो इसलिए इसके साथ आर्टिकल ला का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। इसके बाद अगला लफ्ज़ आता है कप। कप को इटालियन में कहा जाता है तासा। तासा तासा भी फेमिनीले है, तो इसलिए इसके साथ आर्टिकल ला का इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद ग्लास। ग्लास को इटालियन में कहा जाता है बिकिएरे। बिकिएरे बिकिएरे मास्कीले है, तो इसलिए इसके साथ आर्टिकल इल का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद आता है बोतल। बोतल को इटालियन में कहा जाता है बोतीलिया। बोतीलिया बोतीलिया फेमिनीले है, मोनस है, तो इसलिए इसके साथ आर्टिकल ला का इस्तेमाल होता है। इसके बाद अंडा फेंटने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है, जिससे हम लोग दस्ती ब्लेंडर भी कहते हैं, उसे इटालियन में कहा जाता है ला फ्रूस्ता। फ्रूस्ता फेमिनीले है, तो यहाँ पर आर्टिकल ला का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। इसके बाद आता है कद्दूकश करने वाला, और इसे इटालियन में कहा जाता है ग्रातुज्जा। ग्रातुज्जा ग्रातुज्जा भी फेमिनीले है, जैसा कि इसके आखिर पर ए आ रहा है, तो इसलिए यहाँ इसके साथ फेमिनीले सिंगुलार वाला आर्टिकल इस्तेमाल हुआ है, जो कि है ला। इसके बाद ढक्कन को कहते हैं इटालियन में कोपेरकियो। कोपेरकियो कोपेरकियो सिंगुलार मास्कीले है, तो इसलिए उसके साथ वही आर्टिकल इस्तेमाल किया गया है जो कि मास्कीले सिंगुलारे के लिए होता है, और वो है इल। इल कोपेरकियो। इसके बाद हांडी के लिए जो इटालियन में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है पेंतोला। पेंतोला पेंतोला भी फेमिनीले है, तो इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ला का इस्तेमाल हुआ है, ला पेंतोला। इसके बाद छलनी। छलनी को इटालियन में कहा जाता है स्कोला पास्ता। स्कोला पास्ता
अब यहाँ पर ये लफ्ज़ अगरचे आ पर ख़त्म हो रहा है लेकिन ये मास्कीले है, ठीक है। और हम जानते हैं कि अगर कोई लफ्ज़ मास्कीले है और वो एस प्यू कॉन्सोनांट से शुरू हो रहा हो, जो कि यहाँ पर एस और सी है, तो उससे पहले आर्टिकल लो का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। इसलिए यहाँ पर इस लफ्ज़ के साथ आर्टिकल लो का ही इस्तेमाल हुआ है, लो स्कोला पास्ता। इसके बाद अगला लफ्ज़ आता है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर के लिए जो इटालियन में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है पेंतोला आ प्रेसियोने। पेंतोला आ प्रेसियोने। हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है कि पेंतोला फेमिनीले है, सिंगुलार है, तो इसलिए यहाँ पर इसके साथ आर्टिकल ला का इस्तेमाल होगा, ला पेंतोला आ प्रेसियोने। अगला लफ्ज़ कटिंग बोर्ड। कटिंग बोर्ड को इटालियन में कहा जाता है तालियेरे। तालियेरे। तालियेरे का लफ्ज़ मास्कीले और सिंगुलारे है, तो इसलिए इसके साथ आर्टिकल इल का इस्तेमाल होगा। इसके बाद अगला लफ्ज़ आता है फ्राई पैन। फ्राई पैन को इटालियन में कहा जाता है पादेल्ला। पादेल्ला। पादेल्ला का लफ्ज़ फेमिनीले सिंगुलारे है, तो इसलिए इसके साथ आर्टिकल ला का इस्तेमाल होगा, ला पादेल्ला। उसके बाद बेलन या फिर रोलिंग पिन, उसे इटालियन में कहा जाता है मातारेल्लो। मातारेल्लो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस लफ्ज़ के आखिर पर ओ आ रहा है, जो कि हमें बताता है कि ये लफ्ज़ मास्कीले सिंगुलारे है, तो इसलिए इसके साथ आर्टिकल इल का ही इस्तेमाल होगा। इसके बाद अगला लफ्ज़ है डोई। डोई को इटालियन में कहा जाता है मेस्तोलो। मेस्तोलो। मेस्तोलो का लफ्ज़ मास्कीले सिंगुलारे है, जैसा कि इसके आखिर पर ओ है, तो इसलिए इसके साथ आर्टिकल इल का ही इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद अगला लफ्ज़ है कटोरा। कटोरा को इटालियन में कहा जाता है चोतोला। चोतोला। तो इस लफ्ज़ के आखिर पर ए हमें बताता है कि ये लफ्ज़ मोनस और वाहद है, तो इसलिए इसके साथ आर्टिकल ला का इस्तेमाल होगा। इसके बाद अगला लफ्ज़ है मर्तबान। उसे इटालियन में कहा जाता है बारातोली। बारातोली। ये लफ्ज़ यहाँ पर जमा में है, तो इसलिए इसके साथ आर्टिकल ई का इस्तेमाल हुआ है। आर्टिकल ई का इस्तेमाल मास्कीले और जमा अल्फाज के लिए किया जाता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस लफ्ज़ का सिंगुलार क्या होगा और उसके साथ कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल होगा, तो आपका क्या जवाब होगा? जी हाँ, इल बरातोलो। इल बरातोलो। इसके बाद नमक छिड़कने के लिए जो डिबिया इस्तेमाल होती है उसे कहा जाता है ला सालिएरा। साले यानी कि नमक से है, ला सालिएरा। इसके बाद जो डिबिया मिर्च छिड़कने के लिए इस्तेमाल होती है उसे कहा जाता है पेपिएरा। पेपे यानी कि मिर्च से है, ला पेपिएरा। इसके बाद बर्की ब्लेंडर, उसे कहा जाता है इल फ्रुलातोरे एलेक्ट्रिको। इल फ्रुलातोरे एलेक्ट्रिको। फ्रुलातोरे मास्कीले सिंगुलारे है, तो इसलिए इसके साथ आर्टिकल इल का इस्तेमाल होगा। इसके बाद सिलबटा। सिलबटा के लिए इटालियन में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है इल मोर्तायो। इल मोर्तायो। ये लफ्ज़ भी मास्कीले सिंगुलारे है, तो इसलिए इसके साथ आर्टिकल इल का इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद फल और सब्जियों का छिलका उतारने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसे कहा जाता है पेला पताते। पेला पताते। ये लफ्ज़ मास्कीले सिंगुलारे है यानी कि मुज़क्कर वाहिद है, तो इसलिए इसके साथ आर्टिकल इल का इस्तेमाल हुआ है, इल पेला पताते। इसके बाद जग। जग को इटालियन में कहा जाता है ब्रोक्का। ब्रोक्का। ब्रोक्का का लफ्ज़ फेमिनीले और सिंगुलारे है यानी कि मोनस और वाहद है, इसलिए इसके साथ आर्टिकल ला का इस्तेमाल हुआ है, ला ब्रोक्का। इसके बाद इल ग्वांतो दा कुचीना। इल ग्वांतो दा कुचीना।
यानी कि बावर्ची दस्ताना। वैसे दस्ताने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है इल गुआंतो, यानी कि एक दस्ताना, और इसकी जमा होगी ई गुआंती। लेकिन जैसा कि किचन के दस्ताने आम दस्तानों से मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए इसको स्पेसिफाई करने के लिए इल गुआंतो के साथ हम दा कुचीना का लफ्ज़ ऐड कर देते हैं। ठीक है, इल गुआंतो दा कुचीना यानी कि बावर्ची दस्ताना। तो ये था हमारा आज का लेसन। आई होप कि आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको लगता है कि कोई लफ्ज़ मिसिंग है और उसे भी ऐड होना चाहिए तो जस्ट कमेंट बिलो। अगरचे वो इस वीडियो में तो ऐड नहीं हो सकेगा, लेकिन उसको वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा, तो उसके लिए आप विजिट कर सकते हैं learningwithbushra.com। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।